अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो लास्ट वीक जैसा आप जानते हैं कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। सो इसमें यहाँ पे पीएम ने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो भी यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया गया है। सो लेट्स मूव एंड नो मोर अबाउट दिस न्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अरावली ग्रेट ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये आपके अरावली इसको कवर करता है और इसका ये पीएम ने इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पे। ये एम क्या करता है, 1500 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहता है 29 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी स्टेट्स इसमें आ रही हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ये इन 4 स्टेट्स में 1500 किलोमीटर लंबा एंड 5 किलोमीटर वाइड ये स्ट्रेच बनाना चाहता है ग्रीन ट्रीज का, जो कि कहलाएगा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है जो कि सहारा डेजर्ट में वो कर रहे हैं, उससे इसको इंस्पायर किया गया है। COP16 जो था UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो रियाद में हुआ था, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2019। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी है वो MOEFCC कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका जो फेज 1 की जो टाइमलाइन है 2027 तक है। लॉन्ग टर्म गोल है लैंडस्केप रेस्टोरेशन का, मतलब जो थार डेजर्ट है उसको बढ़ने से रोकना है, डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, वो इसका मेन गोल है। और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि NGOs, प्राइवेट सेक्टर, लोकल कम्युनिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। सो देखिए ये पहली चीज जो मैंने आपको भी बताई कि ईस्टवर्ड जो स्प्रेड है थार डेजर्ट का, उसको रोकने के लिए ये ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को लाया गया है। अगर आप 5 किलोमीटर वाइड अगर ट्रीज का एक तरीके से रोड ही है ये, इसको अगर बना देते हैं, सो ईस्टवर्ड स्प्रेड हमारा थार डेजर्ट नहीं हो सकता। नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा डस्ट स्टॉर्म और पोल्यूशन के अगेंस्ट, और ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएगा, ग्राउंड वाटर के लेवल्स को बढ़ाएगा, क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्प्रूव करेगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। सो थार डेजर्ट की ईस्टवर्ड स्प्रेड को ये रोकता है। फीचर्स की बात करें, देखिए इसमें जो प्लांट किए जाएंगे ट्रीज वो नेटिव ट्रीज होंगे और श्रब्स होंगे, मतलब वो ट्रीज उसी एरिया के ट्रीज होंगे, उनको ही वहां पे प्लांट किया जाएगा। कम से कम 1000 के आसपास नर्सरीज को वहां पे क्रिएट किया जाएगा, जो कि एफॉरेस्टेशन ड्राइव है उनको सस्टेन किया जा सके। इन्वेजिव स्पीसीज जो होंगी उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, और वाटर बॉडीज जो पास में होंगी उस एरिया के, पॉन्ड्स हो गई, स्ट्रीम्स होगी, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है, जो पीएम ने चलाई थी, उसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ग्लोबल लिंकेजेस तो इसमें है ही, UNCCD जो है, ये जो कन्वेंशन है हमारी, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उनसे ये लिंक करता है। ऑल्सो ये हमारा जो UN डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसका ये एक तरीके से पार्ट है या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। EU ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लाया था जो कहता है कि 30% के इकोसिस्टम को हमें 2030 तक रिस्टोर करना है। अब थोड़ा जान लेते हैं अरावली के बारे में कि अरावली रेंज क्या है। सो पहली बात तो यह है कि ये इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है सॉरी, एंड अभी ये रेजिडुअल हिल बिकॉज काफी ज्यादा पुरानी है, सो देयर हैज बीन डिग्रेडेशन, इनकी हाइट काफी कम हो चुकी है। ये दिल्ली से गुजरात तक जाती हैं और इनका जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनकी जो डायरेक्शन, ओके, दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो इसका हाईएस्ट पीक है वो 1700 मीटर के आसपास है एंड ये माउंट आबू में है और नाम है गुरु शिखर, ये ध्यान रखिएगा। एंड अरावली रेंज में कुछ और चीजें हैं जैसे कि अनड्यूलेटिंग रिजेस हैं, स्टीप हिलॉक्स हैं, और इसमें 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं अरावलीज में, एंड 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। चंबल रिवर भी यहीं से निकलती है, इसी रेंज में से निकलती है। और NCR जो है हमारा दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन है, उनमें जो ओनली प्राइमरी फॉरेस्ट है वो अरावली रेंज में ही आती है। सो आपको पता होना चाहिए कि NCR रीजन में कौन सी हिल्स हैं, दीज आर अरावली हिल्स, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ प्री हिस्टोरिक केव्स, आर्ट्स एंड लोअर पेलियोलिथिक टूल्स भी इस एरिया में पाए गए हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
सो इस न्यूज़ को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और इसका रेलेवेंस हम देख लेंगे एक बार से। पहली चीज़ तो प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने मैप्स के थ्रू भी बता दिया कि ज्योग्राफी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्कीम्स क्या हैं, इनिशिएटिव क्या हैं। ये भी एक इनिशिएटिव है, फिर एक पेड़ माँ के नाम वो भी एक इनिशिएटिव है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ये रिलेट करता है। जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे ये टॉपिक्स वहाँ पे रिलेट करते हैं एंड जीएस पेपर 1 जो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी उसमें भी थार डेजर्ट और अरावली उसका हिस्सा है। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़।